सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। इसने घर से भागने का बड़ा फैसला कर लिया था। फैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया। वो खुशी से चलाया ओ यस ग्रेट मेरी जान। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय पा गया। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इसकी सारी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। बस आखिरी सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी था। आजकल उसे काफ वाओ ये काम नहीं था, सिवाय बॉयफ्रेंड के साथ फोन पर लंबी चौड़ी खुशगपियां करने के। यूनिवर्सिटी में वो किसी को दिल दे बैठी थी, मोहब्बत कर बैठी थी, रोग लगा बैठी थी। पिछले कुछ दिनों से इसका बॉयफ्रेंड उसे घर से भागकर शादी करने पर काफ अलिफ लाम कर रहा था। मोहब्बत के वास्ते लंबी चौड़ी दलीलें घूर रहा था, अपीलें कर रहा था। वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वैसे भी तो माँ बाप ने भी मेरी शादी करनी ही है, तब भी तो मुझे घर छोड़ना ही है। वैसे भी अब मैं मेच्योर हूँ, आला तालीम याफ्ता हूँ, आकिला बालगा हूँ, अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। वैसे भी वो लड़का मेरी मोहब्बत है, वालिदैन को बता भी दूँ तो भी वो मेरी शादी इससे कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो तो मेरे लिए मेरे कजिन को पसंद करते हैं। उसने घर से भागने का बड़ा फैसला कर लिया था। फैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया। वो खुशी से चलाया ये है वाओ ये ना मोहब्बत। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय पा गया। वो चोरी छपे अपने चंद जरूरी कपड़े और छोटी मोटी चीजें बैग में पैक करके मुकर्ररा वक्त का बेचैनी से इंतजार करने लगी। इस दौरान बॉयफ्रेंड की कॉल आगाफ कहने लगा, माँ ने काफ वाओ ये जेवर शेवर भी बनाया होगा, वो भी हाथ में कर लो, मुश्किल वक्त में काम आएगा। अच्छा कुछ करती हूँ। उसे पता था कि माँ ने इसके लिए सोने के जेवरात बना रखे हैं। वो माँ के कमरे से जेवरात निकालने की तरकीब सोचने लगी। वक्त बहुत कम था। वो जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, माँ कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर अलिफ मद्दा गाफ ये एक लम्हे के लिए वो माँ को सामने देखकर सकते में चली। गाफ ये मेरी शहजादी, इतनी रात गए तुम जागती फिरती हो और ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वही तो बताने आ रही थी, रात लेट फोन आया था, यूनिवर्सिटी वालों ने इमरजेंसी कुछ काम से बुलाया है, मेरी कुछ दोस्त भी जा रही हैं। आप सो रही थी, डिस्टर्ब ना हूँ इसलिए आपको उस वक्त नहीं बताया। उसने खुद को संभालते हुए झूठ बोल दिया था। अच्छा तुम मेरे कमरे में ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। माँ किचन में चली। गाफ ये वो माँ के कमरे में दाखिल है। वाओ ये बहुत अच्छा मौका मिल गया है, इसने ये सोचते हुए जल्दी से पीटी का दरवाजा खोला तो सबसे पहले इसकी नज़र अपने लिए बने लाल रंग के बहुत प्यारे लहंगे पर पड़ी, जो इसकी माँ ने खास तौर पर शादी वाले दिन के लिए इसकी पसंद से बनवाया था। माँ अक्सर कहती रहती थी, जब मेरी बेटी इसे पहनकर दुल्हन बनेगी, शहजादी लगेगी शहजादी। एक से बढ़कर एक अच्छा सूट, बेहतरीन बिस्तर, डिनर सीट, टी सीट और ना जाने क्या सामने आ रहा था। बहुत सी कीमती और खूबसूरत चीजें तो ऐसी थी जो माँ ने चोरी चोरी बना रखी थी, जिनका इल्म उसे आज हो रहा था। चीजें अलट पलट करते करते आखिर जेवरात उसने ढूंढ ही निकाले, लेकिन इसका दिल और दिमाग चकरा कर रह गया था। जेवरात इससे उठाए नहीं जा रहे थे। उसने कमरे में नजरें डाल, वाओ रे अलिफ ये तो देखा, फ्रिज, मशीनें, बर्तन, सब कुछ इसके लिए रखा पड़ा था। एक माँ के कमरे में, एक दुल्हन के कमरे में, एक दुल्हन का मुकम्मल सामान पड़ा था। ज़मीर ने उसे झंझोड़ा। वो सोचों में गुम। गाफ ये माँ की कोख से जन्म लेने से लेकर अब तक माँ बाप ने मेरे लिए किया कुछ नहीं किया। खाना पीना पहनावा पेड़े, दो चश्मी है अलिफ ये लाम काफ, दो चश्मी है अलिफ ये छोटी बड़ी सब ख्वाहिशात, अपना खून पसीना एक करके सब अधूरा पूरा किया, मेरे अगले घर का सामान तक बना दिया।
और मैं बेफैज बेवफा किया करने जा रही हूँ, मार कर अपने माँ बाप को खुद मरने जा रही हूँ। मोहब्बत का समंदर घर में है और मैं मोहब्बत का दरिया सर करने जा रही हूँ। इसकी आंखें भी गाफ ये थी, उसे अपनी आला तालीम अपनी हमाकतों पर खूब रोना आ रहा था। उस दौरान माँ आ गाफ ये लो मेरी शहजादी अपना पसंदीदा पराठा, काफ दो चश्मी है अलिफ इतना सफ़र है यूनिवर्सिटी का, मेरी शहजादी को भूख लग जाती है। वैसे भी आखिरी दफ़ा यूनिवर्सिटी जा रही हो, स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक तेरी माँ ने आज तक तुझे बगैर नाश्ते के नहीं भेजा। आज अगर तो बगैर नाश्ते के चली जाती तो तेरी माँ को मरते दम तक इस बात का दिख रहता। माँ की बात सुनकर बेइख्तियार वो माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने माथा चूम कर आंसू साफ करते हुए पूछा, मेरी शहजादी क्यों रो रही है? वो नजरें चराते हुए कहने लगी, माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो ना। ये भी काफ वाओ ये बात है, वाओ ये अब माँ से बढ़कर भी भला काफ वाओ ये मोहब्बत कर सकता है। इस दौरान इसके मोबाइल की घंटी बार बार बजने लगी। उसने कॉल काटते हुए मैसेज लिखा, सूरी में नहीं आ सकती और कभी नहीं आ सकती क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत मेरे घर से ही मिल गाफ ये है। ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये मोहब्बतों की माँ होती है। हासिल तहरीर, तुम्हारा दुल्हन वाला लहंगा तुम्हारी दुल्हे वाली शेरवानी तुम्हारे घर में ही पड़ी है, उसे मुंह काला करके कोर्ट कचहरियों के चक्कर में बाहर के लोगों के आगे अपनी इज्जत गंवा बैठते हैं। इस चक्कर में पड़ने की बजाय अपने माँ बाप के घर से ही पहना करो क्योंकि तुम पर इनका हक है जो बिल्कुल बरहक है।